हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस सोशल रिफॉर्मर ज्योतिबा राव फुले लेजेंडरी रिफॉर्मर थे। अपने टाइम के सबसे बड़े और उनके बाद जितने भी हुए उनके लिए प्रेरणा के स्रोत थे ज्योतिबा राव फुले। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है आपके यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यूपीएससी ने लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन पूछे थे सोशल रिफॉर्मर्स के ऊपर, जिसमें से एक क्वेश्चन ज्योतिबा राव फुले के ऊपर भी आया हुआ था। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर था 32। क्वेश्चन कह रहा है विच सोशल रिफॉर्मर्स ऑटोबायोग्राफी इन टाइटल लुकिंग बैक। किन सोशल रिफॉर्मर की ये ऑटोबायोग्राफी है लुकिंग बैक, और उन्होंने काम भी किया है, वुमेन के लिए स्कूल खोले हैं पुणे में। तो ऑप्शन है आपके पास दो केशव कर्वे, केटी तेलांग, ज्योतिबा राव फुले और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिया होगा, तो आपको इसका आंसर खुद करना है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ज्योतिबा राव फुले, इस महान व्यक्ति का जन्म 11 अप्रैल 1887 को हुआ था प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में। 11 अप्रैल 1827 प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में हुआ था। डेट वगैरह आपके एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ खास चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखे हुए हैं इसमें, क्योंकि अगर आपको कंप्लीट होलिस्टिक चाहिए कि ज्योतिबा राव फुले कौन थे, तो ये आपके काम आएगा यूपीएससी मेंस के लिए। अभी आपका यूपीएससी ईपीएफओ के एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे मेंस के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ईपीएफओ के लिए। अगर आपको चाहिए और डिटेल एनालिसिस तो आप राज्यसभा का वीडियो देख लेना। ज्योतिबा राव फुले के ऊपर एक विशेष का सेशन है, वहाँ पर आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हो मेंस के लिए। यहाँ पे मैंने वही चीज़ें ऐड की हैं जो कि हमारे ईपीएफओ के एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो अगला पॉइंट जो है वो है इनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, स्कॉटिश मिशनरी हाई स्कूल। ये भी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इनकी आइडियोलॉजी क्या थी। इनकी आइडियोलॉजी थी लिबर्टी, आज़ादी, इक्वलिटेरियनिज्म मतलब समानता, इक्वलिटी, सोशलिज्म। तो ये जो 3 वर्ड है, आपको ये 3 वर्ड याद होने चाहिए। ये 3 वर्ड आपको याद होने चाहिए। ये थी इनकी आइडियोलॉजी, इन्हीं के ऊपर ये काम करते थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हर पर्सन किसी न किसी से इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो ज्योतिबा राव फुले भी इन्फ्लुएंस थे बाय थॉमस पेनी की एक किताब थी, जिस किताब का नाम था राइट ऑफ मैन। राइट ऑफ मैन से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और इसके बाद इनका जो बिलीफ बना वो ये बना कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, जो भी सोशल इवल्स है, उनको इरेडिकेट किया जा सकता है। कैसे? अगर हम क्या करें, वुमेन को और समाज के वो लोग जो कि पीछे छूट चुके हैं, निचले तबके के लोग, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको इनलाइटमेंट करके उन्हें एजुकेट करके उन्हें राइट दिलाकर ही हम क्या कर सकते हैं, सोशल इवल से फाइट कर सकते हैं। ये थी इनकी आइडियोलॉजी। यहाँ से उन्होंने लिया अपना इन्फ्लुएंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपको मैंने इससे भी एक क्वेश्चन दिखाया। यहाँ पे लुकिंग बैक की ऑटोबायोग्राफी की बात हो रही है, और यहाँ पे पूछा है कि किस पर्सनैलिटी ने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इस हिसाब से जो भी लिटरेरी वर्क है, जो भी पब्लिकेशन वाला वर्क है, वो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो मेजर पब्लिकेशन थी, जो कि मेजर चीज़ें उन्होंने लिखी, वो थी तृतीय रत्न। इससे ज़्यादा है असल में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है मैंने। तृतीय रत्न, पवाड़ा, छत्रपति शिवाजी भोसले याचना, गुलामगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कभी नहीं भूलना। गुलामगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कभी नहीं भूलना है। ये किन्होंने लिखी है, ज्योतिबा राव फुले ने लिखी है। कभी टाइम मिले तो इस बुक को पढ़िएगा भी ज़रूर। काफ़ी पतली, काफ़ी छोटी और काफ़ी सस्ती किताब है। बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको कि उस टाइम में क्या कंडीशन थी वुमेन की, कास्ट की। काफ़ी अच्छी किताब है, ये ज़रूर पढ़ना आप। इसके अलावा श्वेतचर्या असुड़, ये भी उन्होंने लिखी। इसके अलावा किसान का कोड़ा और अछूतों की कैफियत, ये भी इनकी पब्लिकेशन का हिस्सा है। नेक्स्ट देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमारे लिए है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन आया था, ये आया था बुक के ऊपर। इसके अलावा जो 3 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा जो 2 क्वेश्चन थे इस क्वेश्चन के अलावा, वो थे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। महिला विकास मंडल जो था, उनको किसने स्टैब्लिश किया था। तो ऐसे जो उनके ऑर्गेनाइजेशन थे, जो सोशल रिफॉर्मर्स ने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए थे, उनके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ज्योतिबा राव फुले ने स्टार्ट किया था सत्यशोधक समाज इन 1873। यहाँ पे आपको डेट भी याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है मैच द कॉलम में।
सत्यशोधक समाज का जो मतलब था वो अर्थ क्या था, किस चीज़ के लिए था ये। तो इसका जो अगर आप इंग्लिश मीनिंग में जाए तो इसका मतलब होता है सीकर्स ऑफ ट्रुथ, सत्य की खोज में, सत्य शोधक समाज। इसके दो ऐसे फोकस पॉइंट थे, थीम थे। एक तो ये पॉइंट कि अगर हमें सोशल इविल्स को इरेडिकेट करना है तो हमें एजुकेट करना है वुमेन को और लोअर कास्ट के पीपल्स को। इसके अलावा इनकी एक आइडियोलॉजी इसमें यह भी थी कि हमें कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है भक्त, एक होता है भगवान। तो भक्त और भगवान के बीच में किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है, इनका ये मानना था। सत्य शोधक समाज के जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनका ये मानना होता है कि भक्त और भगवान के बीच में बिचौलियों की ज़रूरत नहीं होती है। बिचौलिया कौन? जो पंडित हो गया, जो वेद पुराण ये सब चीज़ें होगी, तो ये इन चीज़ों के खिलाफ थे। तो इससे आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि ज्योतिबा फूले वर्ण व्यवस्था के भी खिलाफ थे और कास्ट सिस्टम के भी खिलाफ थे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों के खिलाफ थे। इसके अलावा अगर बात करें टाइटल महात्मा, तो ये शुरू से इनको महात्मा कह के नहीं बुलाया जाता था। इनको ये टाइटल मिला, कहाँ से मिला, किन के द्वारा मिला, ये ज़रूरी याद रखना। विट्ठल राव कृष्णाजी बेंदेकर ये पर्सनैलिटी है, इन्होंने इनको ये टाइटल दिया 11 मई 1888 को। ठीक है, तो याद रखना है कि महात्मा इनको टाइटल मिला था विट्ठल राव कृष्णाजी के द्वारा। इसके अलावा ये इक्वलिटी के कितने बड़े फेवर में थे, यहाँ से आप पता कर सकते हो कि उन्होंने अपनी वाइफ को, जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, अपनी वाइफ सावित्री बाई, इनको उन्होंने पढ़ाया, लिखना, पढ़ना, बोलना सब सिखाया उनको। और सिखाने के बाद दोनों ने मिल के इंडिया की पहली गर्ल्स स्कूल इन फर्स्ट इंडिजीनियस रन स्कूल फॉर गर्ल्स पुणे में इस्टेब्लिश किया, और ये दोनों ही वहाँ पे पढ़ाते थे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया की पहली गर्ल्स स्कूल जो इंडिजीनियस था वो स्टार्ट किया था ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्री बाई के साथ। इसके अलावा ज्योतिबा जो थे उनको रियलाइज्ड हुआ जो पैथेटिक कंडीशन है, जो दयनीय कंडीशन है विडोज़ की, जो विधवा हो की जो कंडीशन थी उस टाइम, उस कंडीशन का जब उन्हें रियलाइजेशन हुआ तो उन्होंने स्टैब्लिश किया एक आश्रम, विधवाओं के लिए एक आश्रम बनाया। ठीक है, और बाद में क्या हुआ, उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के एडवोकेट किया विडो रीमैरिज को। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, एक और पर्सनैलिटी थे जो विडो रीमैरिज के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। पर्सनैलिटी का नाम क्या था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट से किस गवर्नर जनरल ने विडो रीमैरिज एक्ट पास किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग ने। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी हुआ है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, ज्योतिबा राव अटैक्ड द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स एंड अपर कास्ट। तो इनकी बनती नहीं थी अपर कास्ट और जो ऑर्थोडॉक्स, ये वर्ड ऐड करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण से नहीं बनती थी, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण से। ठीक है, जो कि रीति रिवाज इन चीज़ों में जो फंसा के रखते हैं लोगों को, उनसे इनकी नहीं बनती थी। क्योंकि देखिए, इसीलिए ना इन्होंने स्टार्ट किया था सत्य शोधक समाज कि भक्त और भगवान के बीच में ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स या ऐसे कास्ट के लिए ज़रूरत नहीं है बीच में। इसके अलावा कंस्ट्रक्ट किया एक कॉमन बाथिंग टैंक अपने घर के बाहर, और अपना एटीट्यूड दिखाया उन्हें कि मैं क्या मानता हूँ, मेरे क्या विचार है। इसके अलावा ही वर्क फॉर अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। एक कुछ साल पहले की न्यूज़ भी है ये कि जब बराक ओबामा, शायद हाँ वही, वो जब आए थे महाराष्ट्र, तो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर ने गुलामगिरी, जो बुक मैंने बताया अभी आपको, वो बुक गिफ्ट किया था बराक ओबामा को। तो ये भी न्यूज़ में था, आप पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं इस न्यूज़ में। इसके अलावा इस महान शख्सियत की जो मृत्यु हुई, स्वर्ग सिधार के, वो 28 नवंबर 1890 को। अच्छा, आजकल ये न्यूज़ में है क्योंकि कोविड की वजह से भी न्यूज़ में है, क्योंकि रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, टीका फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किया है। इनके बर्थ डेट से लेके डॉक्टर BR अम्बेडकर के बर्थ डेट तक लगभग 4-5 दिन का अंतर है। ये न्यूज़ में था, आप एक बार चेक कर लेना। तो टीका उत्सव, टीका महोत्सव, टीका फेस्टिवल, ये भी
इन्हीं से रिलेटेड है, न्यूज़ में है, ये बात आप याद रखना। तो टीका उत्सव ये ज्योतिबा राव फूले के बर्थ डेट से स्टार्ट होकर बी आर अम्बेडकर के बर्थ डेट तक चलेगा। इस दौरान कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन का प्रोसीजर काफ़ी फास्ट हुआ था और काफ़ी ज़ीरो वेस्टेज वैक्सीनेशन का जो टारगेट रखा गया था कि जितनी वैक्सीनेशन हो रही है फटाफट इन दिनों में 4 से 5 दिनों में हमें लोगों को लगानी है। तो ये न्यूज़ में था, आप देख लेना। तो हमारा ये सेशन कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमने डिस्कस किया। ऐसी जो भी पर्सनैलिटी एग्ज़ाम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में थे, जिनके नाम थे, मैं उन सारे के ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो आप बने रहे हमारे साथ। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो की PDF ले सकते हो री एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से। तब तक के लिए ख्याल रखें, स्वस्थ रहे। थैंक यू।